हेलो स्टूडेंट्स, हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और हमने अभी तक यूटिलिटी एनालिसिस की उपयोगिता क्या होती है, इसके मेन फीचर्स क्या हैं, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या है, एंड व्हाट इज़ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा। और हमने जाना कि प्रत्येक व्यक्ति की अर्थशास्त्र में, जैसा कि एक्सप्लेन भी किया गया है, कि हमारी मेन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, दैट इज आवर सोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, कि हमारे साधन बहुत सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं। तो इन लिमिटेड सोर्सेज से जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको किस तरह से सेटिस्फाई किया जाए, जो हमारे सीमित साधन हैं उनका असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, कि प्रत्येक आवश्यकता को हम परफेक्ट सेटिस्फेक्शन लेवल तक तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन हर आवश्यकता को हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से पूरा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, और जो मेरी लिमिटेड सोर्सेज हैं, दैट इज़ मनी, इनकम, मॉनेटरी इनकम, उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त किया जा सके, अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त किया जा सके। सो sources are limited, wants are unlimited, and how to get maximum satisfaction, or how we can satisfy our maximum desires. Professor Marshall propound a law of equimarginal utility to solve the problem. प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार चले, उसको फॉलो करे, तो हम अपने लिमिटेड सोर्सेज से मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं, और ये जो समस्या है, चाहे हम एक उपभोक्ता हैं या हम एक उत्पादक हैं या हम एक विक्रेता हैं, क्रेता हैं, या एक सरकार के रूप में यदि हैं, हर किसी रूप में एवरी पर्सन इस प्रॉब्लम को फेस करता है। और हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रूप में है, वेदर ही इज अ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, बायर और सेलर और अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, हर व्यक्ति अपनी इस समस्या का समाधान करना चाहता है कि लिमिटेड सोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से सेटिस्फाई किया जा सके। इसीलिए प्रोफेसर मार्शल ने इसीलिए कहा है कि प्रतिस्थापन के नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी का प्रयोग आर्थिक खोज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू ईच एरिया ऑफ इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन। वो कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पर कि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है? इन एवरी फील्ड, लाइक इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन, हम उपभोक्ता के रूप में हैं, अगर वी आर अ कंज्यूमर, तो अब भी हम इस समस्या को फेस करते हैं कि हमारी इनकम सीमित है और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार चलकर हम अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु यदि बहु उपयोग वाली है, इफ गुड्स आर ऑफ मल्टीपल यूजेस, बहु उपयोग वाली वस्तु है जिसके कि एक से ज़्यादा यूजेस हैं,
लाइक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को हम कई प्रकार से काम में ले सकते हैं। घर में लाइट जलाने के लिए काम में लिया जा सकता है। हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है हमारा, वो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो जब ऐसी कोई कमोडिटी है जिसके की मल्टीपल यूजेज हैं, लाइक मनी, बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल यूजेज वाली जो कमोडिटी है वो कौन सी है? मनी। मुद्रा का हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि किस तरह से मनी को डिफरेंट यूजेज में किस तरह से काम में लिया जाए ताकि मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो यदि हमारे साधन सीमित हैं जैसा कि है और वंट्स आर अनलिमिटेड, तो उनको अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पर अगर चला जाए तो हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। यदि वस्तु बहुउपयोगी वाली वस्तु है, यानी इफ गुड्स आर ऑफ मल्टीपल यूजेस, तो प्रत्येक उपयोग में वस्तु की सीमांत उपयोगिता को समान करने के लिए हम सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार चलते हैं। अगर हमें डिसीजन लेना हो कि मनी का सेविंग किया जाए या एक्सपेंडिचर किया जाए, तो जिस स्थिति में at the stage where the marginal utility of saving is equal to marginal utility of expenditure, यानी व्यय की जो सीमांत उपयोगिता है और बचत की जो सीमांत उपयोगिता है वो जिस बिंदु पर बराबर हो जाती है, वहां पर हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि एक्सपेंडिचर करना है या सेविंग करना है। यदि हम को सेविंग करने से के कंपैरिजन में यदि एक्सपेंडिचर करना वर्तमान में अब उसका एक्सपेंडिचर करना इज मोर यूजफुल, तो हम एक्सपेंडिचर करेंगे और सेविंग नहीं करेंगे। और जिस बिंदु पर एक्सपेंडिचर करते करते उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इतनी कम हो जाए कि वो सेविंग की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाए, वहां पर हम ये डिसीजन लेंगे कि अब हम सेविंग कर सकते हैं। तो बचत किया जाए या एक्सपेंडिचर किया जाए, इसका डिसीजन भी सीमांत उपयोगिता हास नियम के अनुसार चलकर किया जा सकता है। प्रेजेंट में कमोडिटीज का प्रेजेंट में यूटिलाइजेशन किया जाए या उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखा जाए। मनी है उसका प्रेजेंट में एक्सपेंडिचर करें या उसको फ्यूचर के लिए सेव किया जाए। यदि भविष्य के लिए सुरक्षित रखना मोर प्रॉफिटेबल फॉर अस, यदि हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी है, तो हम प्रेजेंट में एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे और उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखेंगे। तो इसका डिसीजन भी सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार चलकर किया जा सकता है। तो इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन, उपभोग के क्षेत्र में इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सम सीमांत उपयोगिता नियम उपयोगी है। उत्पादन के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लाभ को अधिकतम करना। एक प्रोड्यूसर के रूप में भी, एक उत्पादक के रूप में भी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि सोर्सेज लिमिटेड हैं, साधन सीमित हैं और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाए ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या जरूरी है कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, लागत को सीमित किया जाए। तो उत्पादन के 5 साधन मिलकर किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं और लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये मिलकर किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं और इनको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है दैट इज नोन एज प्राइस ऑफ दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसे उस वस्तु की कीमत कहते हैं। एंड इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ प्रोड्यूसर, और ये एक उत्पादक के लिए वस्तु की लागत हो जाती है। तो हर प्रोड्यूसर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जरूरी है कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एक उत्पादक महंगे साधनों की तुलना में जो चीपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो सस्ते उत्पादन के साधन होते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करता रहता है, प्रतिस्थापित करता रहता है। किस बिंदु तक?
जहां पर कि उस साधन की सीमांत उत्पादकता का उसके मूल्य या पारिश्रमिक का अनुपात दूसरे साधन की सीमांत उत्पादकता एवं मूल्य उसके मूल्य के अनुपात के बराबर ना हो जाए। ओके, तो उत्पादन के क्षेत्र में भी एक उत्पादक अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार चलता है, और जिस बिंदु पर प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता का उसकी प्राइस से जो अनुपात होता है वो प्रत्येक साधन की जिस बिंदु पर बराबर हो जाती है उतना उतना वो हर उत्पादन के साधन का प्रयोग कर लेता है। The objective of each producer is to maximize profit by having production at lowest cost, and to minimize the cost, for this purpose he substitutes costlier sources by cheaper one. महंगे की तुलना में सस्ते को सब्स्टिट्यूट करता है कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, till the marginal productivity of all sources does not become equal to the proportion of price paid to them. Okay, that is marginal productivity of x is divided by price of x is equal to marginal productivity of y, factor y is divided by the price of factor y is equal to marginal productivity of factor z is divided by the price of z. तो जिस बिंदु पर जिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर ये फॉर्मूला फिक्स हो जाता है, निर्धारित हो जाता है, जहां पर कि प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता बराबर हो जाती है, वहां पर उत्पादक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज होती है और इस प्रकार से उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। जैसा कि हमने जब यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो हमने पढ़ा था कि एक उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पर प्राप्त होता है, जहां पर कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ वाई। जब हम उपयोगिता की बात कर रहे थे तो हमने प्रत्येक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को बराबर किया था और वहां पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला था। प्रोडक्शन के क्षेत्र में उद्देश्य क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कॉस्ट मिनिमाइज कहां पर होगी, जहां पर कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर वाई इज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ फैक्टर वाई। जहां पर ये कंडीशन फुलफिल होगी वहां पर उत्पादक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होगी। विनिमय के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज, जब हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे होते हैं तो यदि इफ देयर इज अ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली है, तो इफ देयर आर टू पर्सन ए एंड बी, ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनके पास में कि दो वस्तुएं हैं, ए के पास में एक्स कमोडिटी है और बी के पास में वाई कमोडिटी है, तो ऐसी स्थिति में एक्स और वाई तब तक ए और बी तब तक एक्स और वाई कमोडिटी को एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक कि दोनों के लिए उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास में ए के पास में वाई की यूनिट्स बढ़ती जाएंगी उसके लिए वाई की सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी, और बी के पास में ए वस्तु की यूनिट्स बढ़ती जाएंगी तो उसके लिए धीरे धीरे ए की सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी, और एक स्टेज पर उस स्थिति में जबकि ए के लिए वाई की सीमांत उपयोगिता और बी के लिए एक्स की सीमांत उपयोगिता जिस पॉइंट पर बराबर हो जाएंगी वहां पर वो दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, और इस तरह से बार्टर सिस्टम में भी सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार चलकर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। वस्तु की कीमत निर्धारण के क्षेत्र में भी, जैसा कि हम प्रैक्टिकली भी वास्तव में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि विक्रेता
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, वस्तु की जो लागत होती है उससे कम कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं होता है। और एज ए बायर, खरीदार के रूप में हम किसी भी वस्तु की कीमत उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता से अधिक देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर विक्रेता, जिस कीमत स्तर पर विक्रेता माल बेचने के लिए तैयार हो जाता है और जिस कीमत पर क्रेता खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, यानी जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाते हैं, उस बिंदु पर कीमत का निर्धारण हो जाता है। तो कीमत निर्धारण में भी सम सीमांत उपयोगिता नियम काम में लिया जाता है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के क्षेत्र में भी प्रत्येक साधन को पुरस्कार उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर मिलता है। इसलिए उत्पादन का साधन है वो विभिन्न प्रयोगों में तब तक प्रयोग काम में लिया जाता रहेगा जहां पर कि उसकी सीमांत उत्पादकता उसको प्राप्त होने वाली कीमत के बराबर नहीं हो जाती है। इसी तरह से किसी भी देश में इकोनॉमिक इनकम की डिस्पैरिटीज हैं, आय की असमानताएं हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए भी सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार ही कार्य किया जाता है कि इनकम का एक्सचेंज या इनकम का, आय का हस्तांतरण अमीर व्यक्ति से गरीब व्यक्ति की तरफ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सार्वजनिक आय और व्यय के माध्यम से। तो जिस बिंदु पर उस इनकम के लेवल पर जहां पर कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए धन की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है, यदि इस तरह से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, आय का वितरण किया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आय की सीमांत उपयोगिता बराबर है, तो यह माना जाएगा कि आय का समान वितरण किया जा रहा है। राइट। यदि धनी व्यक्ति हैं उनके लिए सीमांत उपयोगिता धन की कम होती है, जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अधिक होगी क्योंकि उनके पास में कम पैसा है। तो यदि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह से किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए धन की सीमांत उपयोगिता बराबर है, तो यह माना जाएगा कि इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड देयर इज नो इनकम डिस्पैरिटीज, वहां पर कोई भी आय की असमानता नहीं है। इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम पर ही आधारित है। गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं, मेन सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज टैक्सेशन। सार्वजनिक आय का सबसे प्रमुख स्रोत है टैक्सेशन। जब हम टैक्स देते हैं तो हमें कष्ट होता है क्योंकि हमारी जो मेहनत की इनकम है वो हमें सरकार को टैक्स के रूप में देनी पड़ती है। तो किस व्यक्ति से कितना टैक्स वसूल किया जाए इसका निर्धारण गवर्नमेंट के द्वारा सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार किया जाता है कि इस तरह से टैक्स लगाया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति पर जो बर्डन ऑफ टैक्स है, जो कर भार है, वो बराबर होना चाहिए। इसलिए हमारे देश में प्रोग्रेसिव सिस्टम है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे कर की दर में जो टैक्स रेट है वो भी इंक्रीज होती जाती है। और इस तरह से सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार चलकर सरकार इस प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कर भार है उसको समान करने का प्रयास करती है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है, सार्वजनिक व्यय किया जाता है, उसको भी इसी आधार पर किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस व्यय से जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होना चाहिए। इस आधार पर गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है।
कहने का अभिप्राय ये है कि चाहे हम कंजम्पशन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तब भी हम एक उत्पादन कर रहे हैं, तब भी यदि हम एक्सचेंज करते हैं, माल को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, यदि हम उत्पादन के साधनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नेशनल इनकम उत्पादन के विभिन्न साधनों के द्वारा मिलकर जो प्रोडक्शन किया जाता है उससे राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, नेशनल इनकम प्राप्त होती है और उस राष्ट्रीय आय का उत्पादन के विभिन्न साधनों में डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो हैं उनमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इस तरह से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि उत्पादन के प्रत्येक साधन को समान आय प्राप्त हो सके, ताकि इनकम की जो डिस्पैरिटीज हैं, आय की जो असमानताएं हैं, उनको दूर किया जा सके। इसी तरह से इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस, राजस्व के क्षेत्र में भी सम सीमांत उपयोगिता नियम का पालन किया जाता है। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इस तरह से टैक्स लगाया जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति पर जो बर्डन ऑफ टैक्स है, कर भार है, उसको समान किया जा सके। पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरह से करना कि प्रत्येक व्यक्ति को उससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसको इक्वलाइज किया जा सके, समान किया जा सके। तो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में सम सीमांत उपयोगिता नियम की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सम सीमांत उपयोगिता नियम हमें ये बताता है कि सीमित साधनों से किस प्रकार से असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और प्रत्येक क्षेत्र की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या यही है कि सोर्सेज आर लिमिटेड एंड नीड्स और वांट्स आर अनलिमिटेड। इसलिए सम सीमांत उपयोगिता नियम अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। इट इज एप्लीकेबल इन एवरी फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। उपभोग और विनिमय के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन एंड एक्सचेंज, इट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसे सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, यदि हम एक उत्पादक के रूप में जब इस नियम का पालन करते हैं टू मिनिमाइज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तब हम इसे सम सीमांत प्रतिफल का नियम या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स कहते हैं। जब इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के क्षेत्र में, हम इसे सम सीमांत उत्पादकता का नियम या द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो इनको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, बट बेसिक लॉ इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हमने अभी तक यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ा है, उपयोगिता विश्लेषण, सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न हैं जिन्हें कि आपको सॉल्व करना है। और यदि इनको सॉल्व करने में आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करती हैं तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। थैंक यू।